पोटैटो जलेबी वाली। किरोल नाम के गांव में पाटिल और जमुनाबाई नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन घर पर पाटिल जमुनाबाई से, जमुना, तुम्हारे वजह से मेरे भाई घर छोड़कर जाना चाहते हैं। ये क्या बेचारे ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप तो देख ही रहे हो कि जब से शादी हुई है मैं उनकी कितनी अच्छी तरीके से देखभाल कर रही हूँ। अरे अच्छी तरह देखभाल करना ही तो मुसीबत है। कहते हैं कि हर रोज नए नए व्यंजन बनाकर उन्हें परेशान करती रहती हो। इतना ही नहीं, तुम जो पकाती हो सबको खिलाती हो और खुद बेटी से बनवा कर खाती हो। सुनो जी, तुम्हारे लिए नए व्यंजन बनाते बनाते मैं थक गई हूँ और मैं अपने खाने से ऊब गई हूँ, इसीलिए बेटी से उबले हुए सब्जियाँ बनाकर खाती हूँ। वैसे और ज्यादा दिन ये परेशानी नहीं होगी आपको। मैंने पोटैटो जलेबी का नया रेसिपी तैयार किया है। मैं भारी मात्रा में ये बनाकर सारे गांव को खिलाऊंगी। मैंने भगवान से ये प्रार्थना की है। आप अपने भाइयों से कहिए कि तब तक वो ना जाए। बाप रे, अब तक तो सिर्फ घर वाले परेशान थे, अब गांव वालों पर तुम्हारी नजर पड़ी है। वैसे पोटैटो चिप्स और करी तो सुना था, पर ये पोटैटो जलेबी क्या है? सब हमारी किस्मत है, कहकर वहां से चला गया। उसके 2 दिन बाद जमुनाबाई ने गली के नुक्कड़ में पोटैटो जलेबी सेंटर बनाया और वहां पर पोटैटो जलेबी बनाने लगी। फिर गांव वालों से जमुनाबाई, आओ भाई आओ, आओ बहनों आओ, आप लोगों के लिए एकदम नया वैरायटी जलेबी बनाया है। आज तक मेरे घर वालों को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मेरे हाथ का खाना खाए। आज सारे गांव वाले मेरे हाथ का बना जलेबी खाएंगे। आज आप सबकी किस्मत खुलने वाली है। अरे वाह वाह जलेबी, आलू के जलेबी, मजेदार जलेबी, आलू के जलेबी, गोल गोल जलेबी, जल्दी खाओ जलेबी, आओ भैया आओ। यूं गा रही थी, लेकिन कोई गांव वाला वहां नहीं आया। ये देखकर जमुनाबाई, सुनो, ये गांव वालों के लिए आखिरी चेतावनी है। आप सब चुपचाप यहाँ आकर खाइए, वरना एक एक के घर आकर हर एक के मुंह में ठूस दूंगी, कह देती हूँ। हाँ। ये सुनते ही गांव वाले वहां पहुंचे और आलू के जलेबी लेकर चले गए। उसके बाद 2 दिन तक बदहजमी से परेशान रहे और उसके बाद लोगों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। तभी उस गांव में दीपक और जगन नाम के 2 चोर आए। दीपक जगन से, अरे यार, देखने में ये गांव बहुत ही सरल दिखता है। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ गहने मिलेंगे? अरे यार, बिना रेकी किए हम मैदान में उतरते ही नहीं हैं। इस गांव में सब मालदार हैं। खास तौर पर पाटिल ब्रदर्स बहुत ही मालदार आसामी हैं। पहले उनके घर पर चोरी करते हैं। अरे यार, बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अरे यार, तू रहा भुक्कड़ का भुक्कड़, जब देखो खाने की बात करता है। अरे जेल में मेहनत किया तो 100 रुपए मिले हैं, बस वो 100 रुपए मेरे हैं, मैं खर्च नहीं करने वाला। तभी पाटिल और उसका भाई लाल वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दीपक और जगन को देखा। भैया, ये जगन है ना? ये बहुत बड़ा चोर है। ये अपने गांव में क्या कर रहा है? कहीं ये इस गांव में चोरी करने तो नहीं आए? अरे किसी और के घर नहीं, अपने घर पर ही नजर पड़ी होगी इनकी। इस गांव के सबसे बड़े मालदार हम ही है ना। तो भैया, हम पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं भैया, उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। अगर हमने यूं ही कंप्लेंट कर दिया तो ये दोनों मुकर जाएंगे और पुलिस भी हमें ही डांटेगी। वैसे भी तुम्हारी भाभी है ना, इन दोनों को उसकी जलेबी खिला देते हैं, बस फिर ये दोनों दोबारा इस गांव में कदम भी नहीं रखेंगे। चलो इन दोनों को जलेबी खिलाते हैं। यूं वे दोनों दीपक और जगन के पास गए। फिर पाटिल जगन से, भैया, लगता है आप दोनों इस गांव में नए हैं। लगता है आप दोनों बेचारों के पास पैसे भी नहीं है। वो देखो, सामने जो जलेबी बेच रही है वो पाटिल की पत्नी जमुनाबाई है। वो नए लोगों को मुफ्त में जलेबी खिलाती है। जाओ और उससे मांगो। उसकी जलेबी खाओगे तो जो भी काम करने आए हो उसमें तुम कामयाब होगे। यूं कही रहा था कि जमुनाबाई ने उन दोनों को देखा और अपने पास बुलाया। तब जगन और दीपक जमुनाबाई के पास गए। जमुनाबाई ने उन दोनों को बहुत सारी जलेबियां दी। उन दोनों ने खुशी खुशी बहुत सारा जलेबी खा लिया। जलेबी खाते हुए दीपक जगन से, यार, ये पाटिल की पत्नी तो एकदम पागल दिखती है। वो बेचारी ये नहीं जानती कि हम उसके घर चोरी करने आए हैं और हमें जलेबी खिला रही है। कहकर पेट भरकर जलेबी खा गए।
वो खाने के बाद उन दोनों से जमुना बाई, भैया इतने दिन में ये समझती थी कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। आज सवेरे से मेरे जलेबी खाने एक आदमी भी नहीं आया, पर पता नहीं उन्होंने कहां से पकड़ा तुम दोनों को। तुम दोनों मेरे पोटैटो जलेबी साफ कर गए बिल्कुल। ये सुनकर दीपक जगन से, यार ये क्या कह रही है कि हमें पकड़ा है? वैसे लगता है कि पाटिल भी पागल है। अब जलेबी खाने के जोश में उनका सारा घर सफाचट कर देंगे। यूं कह ही रहा था। अरे यार वो सब बात की बात है, पता नहीं मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है। लगता है पेट में रेलगाड़ी चल रही है, पानी के जहाज चल रहे हैं और न जाने क्या क्या घूम रहे हैं। यूं लग रहा है मानो हजारों एटम बॉम्ब मेरे पेट में फूट रहे हैं। अरे यार पहले ये देखो कि शौचालय कहाँ है, मुझे जाना है। अरे हाँ यार मेरा भी यही हाल है। कहकर दोनों शौचालय की ओर भागने लगे। यूं उन्होंने सारी रात शौचालय के पास बिताई और फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गए। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर, देखो भैया इस गांव में जमुना भाई के घर ना जाना ही तुम दोनों के लिए अच्छा है। उसके हाथ का बनाया खाना खाकर सारे गांव का यही हाल है। भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़कर भाग जाओ, तभी तुम्हारे बचने की उम्मीद है। फिर अस्पताल के बाहर दीपक जगन से, अरे कमीने तू तो बड़ा कह रहा था कि बिना रेकी किए मैदान में मैं उतरता ही नहीं। अब देख लो तुम मेरे जिंदगी के साथ कैसे खेल रहे हो। अरे कमीने मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खूब मारूंगा। कहकर जगन को खूब पीटकर दीपक वहां से चला गया। ये सब देखकर पाटिल लालू से, भैया इतने दिनों में तुम्हारे भाभी के पोटैटो जलेबी के कारण एक अच्छा काम हुआ है। अब दोबारा जगन अपने गांव में और खास तौर पर अपने घर पे बिल्कुल नहीं आएगा। छोटी बहन वर्सेस बड़ी बहन खिलौना का लड़ाई। गोरखपुर के गांव में मफतलाल कहकर एक धनवान रहता था। उनकी बीवी का नाम था रीटा। उनको रिंकी पिंकी कहकर 2 बेटियां हैं। वे हमेशा झगड़ते रहते थे। वो देखकर मां पिता दोनों बहुत दुखी होते थे। वे दोनों का जन्मदिन अलग सा साल में है, लेकिन तारीख एक ही होने की वजह से दोनों का जन्मदिन मिलाकर मनाते थे। दोनों से केक कटिंग करवाते थे और बर्थडे मनाते थे। उधर भी दोनों बहुत झगड़ते थे। वो देखकर आने वाले बहुत हंसते रहते थे। एक दिन रिंकी पिंकी का कार खिलौना को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। वो देखकर पिंकी रिंकी का रेलगाड़ी खिलौना को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। फिर दोनों झगड़ना शुरू किए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उनके माँ पिता आकर क्या हुआ है? कहकर पूछे, ये बकवास की रेलगाड़ी का खिलौना कू कू कहकर बहुत आवाज करता है। छी, इसीलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ये रिंकी जबरदस्ती से मेरे पास ही लाकर खेलती रहती है, इसलिए गुस्सा आकर तोड़ दिया। मेरी रेलगाड़ी कोई आवाज नहीं करती है, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, लेकिन उनका कार का खिलौना को तुमने क्यों तोड़ा? आपको मालूम नहीं है पिताजी, ये जबरदस्ती से उस रिमोट कार से मुझसे टकराती रहती है। मुझे गुस्सा आकर ऐसे मत करो कहकर कई बार बोली थी, फिर भी सुनती नहीं है, इसलिए गुस्सा आकर कार को तोड़ दिया। तुम दोनों को इस जन्म में अक्ल नहीं आएगी क्या? तुम दोनों बहनें हो या दुश्मन? आपने जिस खिलौने को तोड़ा है उसकी कीमत पता है? छी, जाओ इधर से, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले, जाकर बैठो। ऐसे रिंकी उनकी लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। हाय बच्चों, कल मैंने जो दिया वो होमवर्क किए हो क्या? एक बार दिखाओ। तब रिंकी उनका होमवर्क बुक के लिए बहुत ढूंढने लगी, पर उसको नहीं मिल रहा था। ए रिंकी, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैम, कल ही मैंने होमवर्क खत्म किया था, लेकिन वो नोटबुक नहीं मिल रहा है मैडम। रिंकी, तुम आजकल बहुत झूठ बोलने लगी हो। जब भी होमवर्क पूछती हूँ कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। आज तुमको ऑनलाइन क्लासेस से डिसमिस करती हूँ। कहकर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। तब रिंकी बहुत शर्मिंदा हो गई। बाद में उस बुक के लिए ढूंढ रही थी तो एक कुर्सी के नीचे वो बुक दिखाई दिया। वो काम पिंकी का है कहकर रिंकी को बहुत गुस्सा आया। तब पिंकी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। तब रिंकी जाकर एक भूत का कॉस्ट्यूम पहन लिया। इतने में टीचर, स्टूडेंट्स, आज कुछ अलग सा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय जैसे रेगुलर नहीं, बल्कि कुछ नए वर्ड्स बताओ। कम ऑन पिंकी, पहले तुम बताओ।
A for anaconda, B for बाहुबली, C for chain। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत क्रिएटिविटी से सोचकर बोल रही है। डी के लिए कुछ वैरायटी से सोचकर बताओ। D for devil मैम। इतने में रिंकी पीछे से आकर टीचर को भूत के वेश में डराने लगी। बाप रे, सच में डेविल आया है, बचाओ बचाओ कहकर चक्कर आकर गिर गई। मम्मी, डैडी, भूत। कहकर डर से चिल्लाने लगी। तब वे दोनों दौड़ते हुए उधर आए। तब माफतलाल पिंकी से, अरे डरो मत, वो तुम्हारी बहन रिंकी है, वो एक भूत का कॉस्ट्यूम है, परसों लेकर आया था, भूल गई हो क्या? तब गुस्सा आकर पिंकी रिंकी को मारने लगी और रिंकी भी पिंकी को मारने लगी। तब माँ पिता दोनों उनको छुड़ाए। ये मेरी होमवर्क बुक को छुपा कर रखी है, इसलिए टीचर को गुस्सा आकर मुझे डांटी और क्लासरूम से डिसमिस कर दिया, इसलिए मैं उसके क्लास को रुकवा दी। परसों तुम मेरे होमवर्क के बुक के ऊपर इंक डाली थी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे बस करो बाप रे, बस करो, अब ये झगड़ा खत्म करो। पिताजी तुम दोनों के लिए फिर से गिफ्ट लाए हैं। क्यों पता है? कल तुम दोनों का जन्मदिन है, भूल गए हो क्या? वो गिफ्ट पिताजी के कमरे में है। पिंकी का फेवरेट आईफोन और रिंकी का फेवरेट प्ले स्टेशन दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, अब जाकर पढ़ाई करो। उस रात को पिंकी एक हथौड़ा लेकर रूम के अंदर गई। उधर फर पिंकी कहकर एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। तब पिंकी उस बॉक्स को हथौड़े से मार दिया और तुम्हारे मुंह के लिए प्ले स्टेशन चाहिए क्या? प्ले स्टेशन कल गिफ्ट ओपन करने के बाद देखूंगी तुम्हारा मुंह, बहुत मजा आएगा, सोची। बाद में रिंकी भी एक हथौड़ा लाकर फर पिंकी कहकर लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर मार दिया। इतनी छोटी उम्र में तुमको आईफोन की जरूरत क्या है? कल तू बहुत रोएगी चुड़ैल। कहकर हंसने लगी। अगले दिन दोनों बर्थडे केक को कट किए। आए हुए मेहमान सब लोग गाना गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों उनका गिफ्ट्स को ओपन करके देखे तो वे टूट गए थे। अरे ये क्या, मेरे बॉक्स में तो आईफोन है और वो भी टूटा हुआ है। ये तो पिंकी के लिए है ना? मेरा बॉक्स भी टूट गया है और इसमें तो प्ले स्टेशन है। ये तो रिंकी का गिफ्ट है ना, और ये भी टूट गया है। तब सब लोग जोर से हंसने लगे। तब रिंकी और पिंकी दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए थे। अब तो बुद्धि आया है तुम दोनों को। मुझे मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के चीजों को तोड़ देंगे, इसलिए बक्से के ऊपर नाम बदल कर लिखा था। तुम्हारे झगड़ा और गुस्से के वजह से जो तुमको बहुत पसंद था उसे आपने खो दिया। भाई बहन के बीच में छोटे छोटे झगड़े तो रहते हैं, लेकिन उनका एक हद रहता है। अगर हद पार कर लिया तो बहुत नुकसान होता है, और ऊपर से सामने वालों के पास आपका मूल्य भी हो जाएंगे। वे सब इसलिए तो हंस रहे हैं। आई एम सॉरी डैडी, फिर ऐसे कभी नहीं करूंगी। रिंकी के साथ अच्छे से पेश आऊंगी। दीदी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेट अस बी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। तब वे दोनों गले मिले थे तो सब लोग खुश होकर तालियां बजाए।